अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के दिन हम आइलर थ्योरम को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आइलर थ्योरम देखते हैं है क्या। तो एक हमने ए ले लिया, ए हमारे पास कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। और एक हमने एन ले लिया, एन हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के है, ठीक है। ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 क्यों रखा, क्योंकि हमने इसको डिवाइड यानी कि इस चीज़ से डिवाइड करवाना है, और जिस चीज़ से हम डिवाइड करवाते हैं वो हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है ना। अब देखें कि अगर ए और एन की जीसीडी 1 हो, अगर ए और एन की जीसीडी 1 हो, उस वक़्त ए की पावर 5n जो है वो कंग्रुएंट होगा 1 विद मॉड्यूलो एन के। ये मेरे पास आइलर थ्योरम होता है कि अगर ए और एन की जीसीडी 1 है तो ए की पावर 5n जो है वो 1 के कंग्रुएंट होगा विद मॉड्यूलो एन के। अब ये 5n क्या है, तो 5n को हम आइलर 5 फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको हम आइलर 5 फंक्शन कहते हैं। आइलर 5 फंक्शन क्या कहता है, एग्जांपल देता हूँ। अगर हमने 5 of 10 फाइंड करना है ना, 5 of 10 कितना है, तो आप 10 से लेके छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है वो लिख लें। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात की है तो 0 नहीं आएगा, 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 5 of 10 फाइंड करना था, हमने 10 तक पॉजिटिव इंटीजर लिख लिए। अब देखें कि 10 की और इनमें से किन किन की जीसीडी 10 के साथ 1 है, तो 1 और 10 की जीसीडी 1 होती है, इस पर टिक लगा दिया। 2 और 10 की जीसीडी 2 होती है, 1 नहीं होती। 3 और 10 की जीसीडी 1 होती है, और 4 और 10 की जीसीडी 2 होती है। 10 और 5 की जीसीडी 5 होती है। 10 और 6 की जीसीडी 2 होती है। 10 और 7 की जीसीडी भी 1 होती है, इस पर भी टिक लगा दिया। जिनकी जीसीडी 1 होती है हमने सिर्फ उस पर टिक लगाना। 8 और 10 की जीसीडी 2 होती है। 10 और 9 की जीसीडी भी 1 होती है, और 10 और 10 की जीसीडी 10 होती है, ठीक है। यानी कि 10 के साथ 1 3 7 और 9 इनकी जीसीडी 1 होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 4 ऐसे इंटीजर हैं जिनकी जीसीडी 10 के साथ 1 है, तो इसका आंसर आ गया 4, ठीक है। इस तरह हम आइलर 5 फंक्शन का यूज़ करते हैं। आइलर 5 फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि अगर कोई प्राइम आ गया, कोई प्राइम, तो प्राइम का अगर मैंने 5 फंक्शन मालूम करना है तो ये p-1 होता है, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल, यानी कि 5 of 4 अगर मैंने 5 of 5 मालूम करना है ना, तो 5 एक प्राइम है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 5-1 4 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 5 जो है वो 4 के साथ, 4 इंटीजर्स के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, यानी कि उसकी जीसीडी 1 होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। अब देखें ये 5 जो है 1 के साथ भी जीसीडी 1 है, 5 की 2 के साथ भी जीसीडी 1 है, 5 की 3 के साथ भी जीसीडी 1 है, 5 की 4 के साथ भी जीसीडी 1 है, 5 की 5 के साथ जीसीडी 5 हो जाती है, ठीक है। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि आगे 5 से ज़्यादा नंबर हो गए, तो सिर्फ 4 की जीसीडी 5 के साथ 1 है, इस वजह से हमने 4 लिख दिया, ठीक है ना। सिर्फ 4 नंबर्स की जीसीडी 5 के साथ 1 है, इसलिए इस तरह हम आइलर 5 को यूज़ करते हैं। अगर इसमें हमारे पास प्राइम की कोई भी पावर आ गई, फ़र्ज़ किया अल्फ़ा आ गई, ठीक है। तो अगर प्राइम की पावर अल्फ़ा आ गई तो हम इसको लिखते हैं प्राइम की पावर अल्फ़ा माइनस प्राइम की पावर अल्फ़ा -1, ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने मालूम करना है 5 of 16, ठीक है। 5 of 16 कितना है, तो आप इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं ना, 2 2 बार 4 4 2 बार 8 8 2 बार 16, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 4 को आप इस प्रॉपर्टी के ज़रिए, यानी कि प्राइम की पावर कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 3, यानी कि 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, इस तरह। अब इस आइलर 5 फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, यानी कि अगर दो फंक्शंस आपस में, दो इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इन दोनों पर अलग-अलग अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज़ हैं 3, 1 4 3 1 2 3, ठीक है ना। इनको आप याद रखिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा, चैप्टर आएगा अरिथमेटिक फंक्शंस, उसमें हम इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव भी करेंगे, ठीक है ना। तो फ़िलहाल यही।
आइलर थ्योरम हमें पता चल गया, ए की पावर 5n कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो एन के, और 5n क्या है, कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको लिख के बताया गया सारा। ठीक है, तो चलिए आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 5.8 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर ए और पी की जीसीडी 1 है देन हमने प्रूव करना है ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ गलत लिखी हुई है, तो सही चीज़ मैं आपको पेपर पे लिख के दिखाऊंगा। ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने लास्ट डिजिट फाइंड करना है डेसिमल एक्सप्रेशन इसका, हमने लास्ट डिजिट फाइंड करना है डेसिमल एक्सप्रेशन इसका, और हमने लास्ट डिजिट फाइंड करना है हेक्साडेसिमल एक्सप्रेशन इसका। ठीक है ना। तो इसी तरह नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं कि हमने लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं इस एक्सप्रेशन के, इसके भी लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं इस डेसिमल एक्सप्रेशन के, और लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू फाइंड करना है इस वाली चीज़ का अंडर मॉड्यूलो 35, और लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू फाइंड करना है 2 की पावर 1 के साथ आगे 50, और मॉड्यूलो जो है वो 77 का लेना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है कि इफ़ अगर ए और एन की जीसीडी हमारे पास 1 हो, ए और पी की जीसीडी, ए और पी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो, अगर ए और पी की जीसीडी 1 है देन प्रूव डैट, तो हमने प्रूव करना है कि ए रेज टू पावर पी की पावर अल्फ़ा -1 मल्टीप्लाई बाय पी -1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो पी की पावर अल्फ़ा होगा। ये चीज़ हमने देन प्रूव करनी है। ठीक है ना। तो आपकी बुक पे ये क्वेश्चन ज़रा ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़रा सा गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखें ये चीज़ हमें गिवन है, ये वाली चीज़ हमें गिवन है, ये वाली चीज़ हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा सा हम यहाँ पे आ जाते हैं इस चीज़ पे। अगर ए और एन की जीसीडी 1 है देन ये वाली चीज़ होती है बाय आइलर्स थ्योरम। ठीक है, यानी कि अगर ए और एन की जीसीडी 1 है देन ए रेज टू पावर 5n कंग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो n के। ठीक है, अगर मैं n की जगह p रख दूँ, n की जगह p रख दूँ तो फिर क्या बनेगा, a की पावर 5p इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ठीक है, और अगर आप देखें तो 5p किसके इक्वल था, p -1 के। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा a की पावर p -1 इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p। ये मेरे पास फर्मेट्स थ्योरम होता है। ठीक है ना, ये मेरे पास फर्मेट्स थ्योरम होता है। अब इसको भी छोड़े, एक और चीज़ बताता, यहाँ तो n इज़ इक्वल टू पी रखा था ना हमने, अगर मैं n इज़ इक्वल टू पी की पावर अल्फ़ा रख दूँ, p की पावर अल्फ़ा रख दूँ, तो इस वक्त a की पावर 5 n की जगह आएगा अब p की पावर अल्फ़ा, और इस कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n की जगह आ गया p की पावर अल्फ़ा। ठीक है, अब p की पावर अल्फ़ा का 5 फंक्शन किसके इक्वल है, ये हम देख के आए थे, p की पावर अल्फ़ा माइनस पी की पावर अल्फ़ा -1, तो ये आ गया p की पावर अल्फ़ा माइनस पी की पावर अल्फ़ा -1। ठीक है, p की पावर अल्फ़ा माइनस पी की पावर अल्फ़ा -1 इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p की पावर अल्फ़ा। ठीक है, अब ये वाला रिजल्ट नहीं, एंड वाला रिजल्ट याद रखिएगा। अब देखें ये वाली चीज़ हमने प्रूव करवानी है, ऐसे ही है ना, ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है। हमें गिवन क्या है, गिवन जो है वो गिवन है a और p की जीसीडी 1 है, ये चीज़ हमें गिवन है। हम एक थ्योरम पढ़ के आए थे कि अगर a और b की जीसीडी 1 है तो a की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें, b की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें, इनकी जीसीडी भी 1 ही रहेगी। इसी तरह अगर a और p की जीसीडी 1 है तो a की और p की कोई भी पावर ले लें, इनकी जीसीडी भी 1 ही रहेगी। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इनकी जीसीडी 1 है तो ये चीज़ n का काम कर रहा है, ये वाली चीज़ n का काम कर रही है, ये a ही है। ठीक है, तो इस पे जब हम आइलर थ्योरम यूज़ करेंगे तो बाय आइलर्स थ्योरम इसको n ही समझे। ठीक है ना, तो a की पावर 5n, तो n की जगह p की पावर अल्फ़ा इस कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n होता था, n की जगह p की पावर अल्फ़ा है तो p की पावर अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये p इसका 5 फंक्शन क्या होगा, ये मैंने आपको बताया तो था कि p की पावर अल्फ़ा माइनस p की पावर अल्फ़ा -1 इज़ कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो p की पावर अल्फ़ा। ठीक है, अब देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा ना रफ कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रफ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ, अगर
पी की पावर अल्फ़ा माइनस पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 लिखा है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसमें से 1 निकाल भी सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। 1 मैं निकाल भी सकता हूँ और ऐड भी कर सकता हूँ, क्योंकि कैंसिल हो गया दोबारा वही चीज़ बन जानी है। अब देखें, अब आपको पता है कि दो चीज़ें जब मल्टीप्लाई हो रही हों, उनकी बेस सेम हो, तो पावर्स जो हैं वो प्लस या माइनस हो जाती हैं। इसी तरह अगर प्लस या माइनस हो रही हैं पावर्स, तो हम इनको अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो ये मैंने पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 अलग कर दिया और पी की पावर 1 अलग कर दी, ठीक है। अब देखें, इन दोनों में से ये वाली चीज़ कॉमन है, ये वाली चीज़ कॉमन है, तो पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 कॉमन ले लिया, ये चीज़ बाहर चले गई, बाकी पी की पावर 1 बच गया, माइनस ये सारी चीज़ बाहर चले गई, बाकी 1 बच गया, ठीक है। यानी कि पी की पावर अल्फ़ा माइनस पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 को लेकर चलते हुए मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ। तो ये चीज़ टू द पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दी। तो पी की पावर अल्फ़ा और पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1, पी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पी माइनस 1, और ये इस कंग्रुएंट है 1 मॉड्यूलो पी की पावर अल्फ़ा के। और यही चीज़ मैंने प्रूव करवानी थी। देखें, अगर ए और पी की जीसीडी 1 है, देन मैंने प्रूव करवाना था कि ए की पावर अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय पी माइनस 1 इस कंग्रुएंट है 1 मॉड्यूलो पी की पावर अल्फ़ा, और ये चीज़ मैंने प्रूव करवा दी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन 3 रेज़ टू पावर 100 एंड 7 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 5 दफ़ा 9, ठीक है। हमने लास्ट डिजिट फाइंड करना है इस डेसिमल एक्सप्रेशन का। आपको बताता हूँ, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि अगर मेरे पास 1 to 5 लिखा हुआ है ना, 1 to 5, अगर मैंने इसका लास्ट डिजिट फाइंड करना है, तो मुझे पता है लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट 2 डिजिट जो है वो 2 5 है, लास्ट 3 डिजिट 1 to 5 है, लास्ट 4 डिजिट 0 1 to 5 है, ठीक है ना, ये इस तरह। लेकिन अगर ये चीज़ इस तरह लिखी हो गई हो, यानी कि इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 5 की पावर 3, ठीक है। तो अगर ये चीज़ दे के मुझसे पूछा जाए कि इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, तो 5 की पावर 3 जो है, पहले इसको मैं लिखूँगा इस तरीके से, फिर मैं फाइंड कर लूँगा, ये तो ईज़िली हो गया। लेकिन इसको मैं जब लिखूँगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी रकम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके लिए लास्ट डिजिट मैं कैसे फाइंड करूँगा, तो वो अब देखते हैं। 5 रेज़ टू पावर 3 जो है 125 के है। अगर मैं लास्ट डिजिट फाइंड करना चाहता हूँ तो देखें, 125 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा ना, किससे, 10 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा। देखिएगा, 10 एक बार 10, बाकी बचा 2, और ये 5 वैसे के वैसे, 10 2 बार 20, बाकी कितना बचा 5। अब ये जो 5 आ गया ये 10 से छोटा है, ठीक है। ये जो 5 आया मेरे पास, ये मेरे पास लास्ट डिजिट है, देखें तो, ठीक है। अगर मुझे लास्ट 2 डिजिट चाहिए तो मैं इस 125 को 100 से डिवाइड करवाऊँगा। 100 एक बार, 100 बाकी कितना बचा 25, तो 25 जो है ये 100 से छोटा है, तो ये मेरे पास लास्ट 2 डिजिट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे ये तीनों के तीनों डिजिट चाहिए थे, लास्ट 3 डिजिट चाहिए थे, तो 125 को मैं 1000 से डिवाइड करवाता, तो 1000 जो है ये इससे बड़ा है, डिवाइड नहीं होता, 0 से जाएगा अगर जाना भी है, तो अगर नहीं तो ना सही, तो यानी कि दोबारा यही चीज़ आ गई। तो यही हमारे पास लास्ट 3 डिजिट्स है। लगी बात की समझ। अब ये तो इस तरह की रकम के लिए ठीक था, लेकिन अगर मेरे पास 5 की पावर 3 आ गया है और इसके मैंने लास्ट 3 डिजिट फाइंड करने हैं, और इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं करना, क्योंकि इस फॉर्म को तो मैं कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, इस फॉर्म में बहुत लेंथी हो जाएगा। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो इसके लिए देखें, हम देखते हैं एक टेक्निक। इसके लिए मैं कंग्रुएंस थ्योरी को यूज़ करूँगा कि मुझे पता है कि जो एंड पे चीज़ बचती है ना, एंड पे चीज़, वही मेरे पास लास्ट डिजिट होते हैं, तो यानी कि रिमाइंडर या रेजिड्यू वगैरह। तो इसको मैं क्या रखूँगा, अगर मैंने 10 से डिवाइड करवाना है ना, तो मैंने कहना है कि 5 की पावर 3 को मैंने 10 से डिवाइड करवाया, मोड मैंने 10 ले लिया, ठीक है ना। मोड का मतलब होता है मोड 10, इसका मतलब है इस चीज़ को डिवाइड करवाना। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी ना, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी वो मेरे पास रेजिड्यू होगा, रिमाइंडर होगा, लास्ट डिजिट होगा, ठीक है, अगर 10 से छोटा है तो देखिए 5 रेज़ टू पावर 3 है, तो 5 रेज़ टू पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर और 5 और मॉड्यूलो आ गया 10, ठीक है। 5 का स्क्वायर हो गया 25.5 और मोड आ गया 10, ठीक है। अब देखिएगा,
तो 25 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाया तो कितना आता है, 5 आ गया, 5 ज़र पे 5 और मोड आ गया 10। ठीक है, तो 5 5 बार 25, तो 25 मोड 10 आ गया। 25 को अंदर रख के 10 पे तकसीम करवाया, बाकी बचा 5, तो मोड 10 आ गया। तो 5 जो है वो 10 से छोटा है, तो यही हमारे पास लास्ट डिजिट है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं कि इस चीज़ को अंदर रखें, इस चीज़ को अंदर रखें, 10 पे डिवाइड करवाएं, लास्ट डिजिट आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं पेपर में। लेकिन अगर पेपर में ख़ास तौर पे लिख दिया गया साथ बाय यूजिंग फर्मेट्स थ्योरम, आइलर थ्योरम, बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम, तो उस वक़्त आप बंद हो जाएंगे। बस आपने यही तरीका यूज़ करना है, ठीक है ना, जो अब करवाने लगा। ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में स्पेशली लिख दिया गया बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम, उस वक़्त आपने जो अब करवाने लगा हूँ वो तरीका लाजमी रखना है। आइलर थ्योरम हमें पता है कि अगर a और n की जीसीडी 1 हो, उस वक़्त a की पावर 5n इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n होता है। ठीक है ना, ये वाला हमारे पास आइलर थ्योरम है और इसको यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन ये वाला लिखा है 3 की पावर 100 और 7 रेज़्ड टू पावर ये वाली। तो 3 की पावर 100 छोटा सा आसान है, आप खुद करेंगे। ये वाला मैं करता हूँ लेंथी, ठीक है ना। अब देखें, क्वेश्चन को नहीं मैंने छेड़ना, लास्ट डिजिट चाहिए तो 10 से डिवाइड करवाऊंगा, यानी कि मोड मैं कौन सा लूँगा, 10 वाला। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मोड 10 वाला। ठीक है, अब देखिएगा, अब इस चीज़ को अंदर, अब देखिएगा 7 है ना, क्या है, 7 है। तो अब इस क्वेश्चन से मैंने एक 7 उठाया, ठीक है, एक मैंने 7 उठा लिया। अब मुझे 7 उठाया तो यहाँ पे a और n की जीसीडी 1 थी, और मुझे पता है 7 और 10 की जीसीडी भी 1 होती है। 7 और 10 की जीसीडी भी 1 होती है। तो 7 और 10 की जीसीडी 1 है, हम जानते हैं कि 7 और 10 की जीसीडी 1 है। सो इसी वजह से मोड 10 है और 7 ये a की जगह लेगा, ये n की। तो a की पावर यानी कि 7 की पावर 5 ऑफ 10 जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 1 के, बाय यूजिंग आइलर्स थ्योरम। आइलर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने कहा a और n की जीसीडी 1 होती है, 7 और 10 की जीसीडी 1 है। a की पावर 5n कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो n के, 7 रेज़्ड टू पावर 5n यानी कि 5 10 जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉड्यूलो 10 के। ठीक है, और 5 की पावर 10 किसके इक्वल होती है, तो यहाँ पे आपको दिखा गया था 5 की पावर 5 10 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम 4 रख देंगे, इसकी जगह हमने 4 रख दिया, तो ये आ गया 7 रेज़्ड टू पावर 4 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 10। हमने इसका लास्ट डिजिट फाइंड करना है, इसका। अभी तक हमने इस क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया, हमने बस यहाँ से इस 10 को उठाया, यहाँ से 7 को उठाया है, इसको अभी हमने छेड़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो चीज़ आ गई, ये वाली जो चीज़ आ गई, ये मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल आ गई, हेल्पिंग मटेरियल। ठीक है, इस हेल्पिंग मटेरियल को यूज़ करते हुए मैं इसको यूज़ करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा और अपना आंसर निकाल लूँगा। अब देखिएगा, अब ये मैंने चीज़ आपको बताई थी कि जब इस चीज़ को अंदर रख के इस पे डिवाइड करवाया तो यहाँ पे लास्ट डिजिट आएगा। इसी तरीके से जब मैंने इस चीज़ को, अब क्वेश्चन को पकड़ा है, इस चीज़ को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाऊँगा तो यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास मेरा रेजिड्यू होगा, रिमाइंडर होगा, लास्ट डिजिट होगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम इसको भी, जिस तरह हमने 5 की पावर 3 को तोड़ा था, अब हम इसको भी तोड़ेंगे। लेकिन इसको कैसे तोड़ेंगे, हमारे पास मटेरियल 7 की पावर 4 वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 की पावर 4, 7 की पावर 4। अब 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये चीज़ आ जाए या इसके करीब करीब आ जाए, तो इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आपको बताता हूँ। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपके पास पेपर में कैलकुलेटर की इजाज़त होती है, कैलकुलेटर पकड़ें और 9999 और 9 डिवाइडेड बाय 4 कर दें, तो आंसर कितना आ गया, 24999। और यहाँ पे आप लिख दें 24999, पॉइंट में आया ना आंसर, पॉइंट वाला। तो आप अब क्या करेंगे, आप अब करेंगे कि 24 यानी कि ये वाला 24999 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो बाकी ये जितनी भी चीज़ बची इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये वाली चीज़ बनेगी। ठीक है ना, यानी कि इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये 59 बनेगा, 5 दफ़ा 9, तो यानी कि 3 वाली पावर जो है वो हम साइड पे लिख देंगे। ठीक है ना, अब देखिएगा अंडर मोड 10 के मोड में रहते हुए ये चीज़ किसके कॉन्ग्रुएंट है, 1 के, हमारा हेल्पिंग मटेरियल कहता है, तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, तो 1 की पावर 24999। और
7 की पावर 3 को आप 7 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 7 की पावर 2 49 होता है और ये 7 होता है, मोड हमारे पास 10 का आ गया, ठीक है ना, मोड 10 का आ गया। अब देखें 1 की जितनी पावर ले 1 नहीं होगा, ये 49 है, 49 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाएंगे, 49 को अंदर रख के 10 पे, 10 4 बार 40, बाकी कितना बचा 9, यानी कि इस 49 की जगह पे हम 9 लिख सकते हैं। तो ये आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 7 और मोड आ गया हमारे पास 10। तो 9 7 बार 63, यानी कि इस चीज़ को रिमूव करके मैंने 63 लिख दिया, 63 को अंदर रख के 10 पे तकसीम करवाया, तो बाकी बचने वाली चीज़ 3 होगी। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 3 और मोड आ गया 10, ठीक है। यानी कि 7 की पावर 99999 को जब अंदर रख के हमने 10 पे डिवाइड करवाया, उस वक्त हमारे पास रेजिड्यू रिमाइंडर लास्ट डिजिट आ गया 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब 3 की पावर 10 वाला बिल्कुल आपने इसी तरह करना है, बिल्कुल इसी तरह करना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड करवाया ना, 10 से डिवाइड करवाया, तो यहाँ पे आपने 16 से डिवाइड करवाना है। हेक्साडेसिमल की बात की गई है, हेक्साडेसिमल। अगर हेक्साडेसिमल आ जाए तो 16 से, तो बाकी अगर इसके अलावा बाइनरी आ जाए तो उस वक़्त 2 से डिवाइड करवाना है। जब ऑक्टल आ जाए उस वक़्त 8 से, जब हेक्साडेसिमल आ जाए, हेक्साडेसिमल की बात की जाए 1, उस वक़्त 16 से, और जब डेसिमल की बात की जाए उस वक़्त 10 से, डेसिमल की बात की जाए उस वक़्त 10 से। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपकी बुक में नहीं लिखी गई, अगर बाइनरी में देखें कि अगर लास्ट डिजिट फाइंड, एक डिजिट फाइंड करना हो लास्ट वाला, उस वक्त 2 से, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हो उस वक्त 2 से नहीं, ठीक है ना, लास्ट डिजिट फाइंड करना हो उस वक्त 2 से, 8 से, 16 से, 100 से, 10 से, ठीक है। जब 2 डिजिट फाइंड करना है उस वक्त है 100 से, यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है ना। तो उसके लिए ऑक्टल में लैदा हो जाएगा, हेक्साडेसिमल में लैदा, ये चीज़ें लैदा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन, इसको बस 16 से डिवाइड करवाना, हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। करते हैं इसको भी। अब हमने 5 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6 इस कॉन्ग्रुएंट टू, इसको हमने 16 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। पहले इसके लिए हम हेल्पिंग मटेरियल निकालेंगे, क्योंकि हमें आइलर्स थ्योरम को यूज़ करना है, आइलर थ्योरम को यूज़ करना है। तो 5 और 16 की जीसीडी हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये n है, ये a है, ठीक है। तो ये आ जाएगा a की पावर 5n और इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो n वाली, n क्या है 16, ठीक है ना, ये चीज़ आ गई। अब देखिएगा यहाँ पे आपको चीज़ बता गया है कि ये देखें 5 ऑफ 16 किसके इक्वल है, 5 ऑफ 16 8 के इक्वल था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 8। 5 ऑफ 16 किसके इक्वल था, 8 के इक्वल, तो 5 पावर 8 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 16, ये हमारे पास हेल्पिंग मटीरियल आ गया। इस हेल्पिंग मटीरियल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 5 को 8 में तोड़ना है, तो 8 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये चीज़ आए। तो यहाँ पे इसके लिए आप कैलकुलेटर का तो लाजमी यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर, यानी कि 1 2, तो ये देखें कि चलिए चल गया। अब देखें कि इस चीज़ को अंदर रख के आपने 8 से डिवाइड करवाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 लगे हुए हैं, 2 4 6। इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एक बार 8, बाकी बचा 2, तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। 8 है एक बार 8 और 2 बार 16, तो बाकी बचा मेरे पास 4, 1 2 3 4, ठीक है, 2 2 4, ठीक है। 8 है 5 बार 40, तो बाकी, ठीक है, बाकी बचा 0 और ये 0 ऊपर चले गए, 1 2 3, ठीक है। तो ये देखें कि यानी कि इसकी पावर 1 2 5, 1 2 और 3 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अगर पूरा पूरा ना होता तो फिर हम पीछे वाले क्वेश्चन वाला मेथड कर दें। अब ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये अंडर 16 मोड के 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जगह 1 लिख दिया और इसकी पावर ये वाली, ठीक है। और 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें आंसर 1 ही आता है, और मोड आ गया 16 और ये आ गया 5 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि जब हमने इस चीज़ को अंदर रख के इस पर डिवाइड करवाया उस वक्त ये हमारे पास रिमाइंडर रेजिड्यू था। तो आप लिख दीजिएगा एंड पे कि द लास्ट डिजिट ऑफ वन ऑफ दिस चीज़ इस दिस इज़ व्हेन डिवाइडेड बाय 16 या इन हेक्साडेसिमल देन
इस बार, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जी बिल्कुल कंसेप्ट वही है, लेकिन क्वेश्चन आ गया फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। हमने डेसिमल एक्सप्रेशन है, अगर हेक्साडेसिमल होता है तो आपको पता है 16, ऑक्टल के बारे में 8 बताया, बाइनरी के बारे में 2 बताया, डेसिमल है तो यानी कि 10। तो 2 डिजिट्स फाइंड करने हैं तो इसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 3^82 और एक है 7^21। तो इजी आसान, आप 3^82 वाला खुद करेंगे, 7^121 वाला मैं करवाता हूँ, ठीक है ना। तो देखें जी कि सबसे पहले हमें पता है कि अगर ए और एन की जीसीडी 1 हो देन ए की पावर 5n जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है 1 विद मॉड्यूलो एन के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 100 से डिवाइड करवाना है, यानी कि मोड तो हमने 100 वाला लेना है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट भी 1 की होगा। अब ए और एन की तो एन से डिवाइड करवाना था, तो इसी वजह से हम एन की वैल्यू 100 ले ली और ए की वैल्यू जो है 7 और 100 की जीसीडी 1 होती है, तो यहाँ पे आ गया 7^5 ठीक है। अब 5/100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 5/100 को देखें तो आप पहले इसको फैक्टराइज करें, ठीक है। 100 लिखा है तो 2 50 बार 100, 2 25 बार 50 और 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5/2 और मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है ना। 2 2 बार 4 और 5 5 बार 25, तो ये 2 की पावर 2 इधर पे 5 की पावर 2, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे प्रॉपर्टी बताई है कि अगर m और n लिखे हों तो फाई इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह फाई जो है वो 2 की पावर 2 पे अलग अप्लाई हो जाएगा और फाई जो है वो 5 की पावर 2 पे अलग अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 है, अगर आप देखें तो 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम है, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि 5 की पावर अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, p की पावर अल्फ़ा माइनस p की पावर अल्फ़ा माइनस p की पावर अल्फ़ा माइनस 1 के, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 था, 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, तो 2 2 बार 4 माइनस 2, 5 5 बार 25 माइनस 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 25 में से 5 निकाले 20, तो 20 2 बार 40, यानी कि 40 आ गया किसका आंसर 5/100 का, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7^40 इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 100, ये मेरे पास आ गया हेल्पिंग मटेरियल। अब इस हेल्पिंग मटेरियल को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, कैसे यूज़ करूँगा, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं तो हमने 100 से डिवाइड करवाना है, किसको, इस चीज़ को, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे तोड़ेंगे, तो इसके लिए हमारा हेल्पिंग मटेरियल है, यानी कि 40 में तोड़ेंगे तो 7^40, तो 40 2 बार 80, 40 3 बार 120 हो गया और ये 7 की पावर 1 साइड पे आ गया, ठीक है। ये 7 की पावर 120 बन गया और एक पावर साइड पे आ गया। तो अब देखें ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, ये हेल्पिंग मटेरियल के ज़रिए 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी जगह पे 1 की पावर 3 और डाट 7 मोड 100 आ गया। ये 1 की जितनी पावर ले 1 नहीं रहेगा, ये 7 है और मोड मेरे पास 100 है। तो जब हमने इस चीज़ को अंदर रख के डिवाइड करवाया 100 से, तो इस वक्त हमारे पास बचने वाली चीज़ बाकी कितनी आई 7, लास्ट 2 डिजिट है तो यहाँ पे 0 लगा लें, 07। आपकी बुक पे क्या किया गया है, आपकी बुक पे या क्वेश्चन गलत है या आंसर गलत है। ये इस चीज़ को लेकर चलते हुए हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बुक पे जो सॉल्व किया गया है वो इस चीज़ को लेकर सॉल्व किया गया है। आपको ये करना आ गया तो ये भी करना आ जाएगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे 79 और यहाँ पे 79 और 100 की जीसीडी 1 होगी, फिर आगे इसको प्रोसीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट तो 2 क्वेश्चन रह गए, उनमें से एक मैं करूँगा, एक आप खुद। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू ऑफ, ये वाली चीज़ें लिखी गई हैं, यानी कि अगर हम 35 के रेजिड्यू देखें तो बहुत ज़्यादा होते हैं और अंडर मोड 77 के भी रेजिड्यू, यानी कि अगर मैं 2 की बात करूँ ना, 2 के रेजिड्यू कौन से हैं, तो दुनिया के तमाम इंटीजर्स जो हैं वो 2 के रेजिड्यू होंगे, ठीक है। लेकिन इसके अगर पॉजिटिव रेजिड्यू की बात करें वो 0 और 1 है। इसी तरह 35 के जो पॉजिटिव रेजिड्यू होंगे वो 0 से लेके 44 तक होंगे, 34 तक होंगे। इसके पॉजिटिव रेजिड्यू 0 से लेके जो है वो 0 से लेके पॉजिटिव रेजिड्यू जो इससे छोटे हैं वो 0 से लेकर 76 तक होंगे। तो उनमें से सबसे लीस्ट रेजिड्यू हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक आप खुद कर लें। तो यहाँ 35 छोटा है, 77 बड़ा है, यानी कि ये करना चाहिए। ये कहता है कि यहाँ पे 3 बड़ा है, तो इसको करना चाहिए। चलें जी, जिसको मर्जी कर लेते हैं। तो नीचे वाला क्वेश्चन लेके चलते हैं, 77 है, यानी कि ये चीज़ बड़ी है ना, तो इसको हम लेके चलते हैं। अब देखें कि इसको भी आप सिंपली सोल्व कर सकते हैं इस तरीके से।
अपनी मर्ज़ी से 2 4 5 अपनी मर्ज़ी से जिस मर्ज़ी चीज़ में तोड़ लें, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आयलर थ्योरम यूज़ करना है, तो इसके लिए हम पहले बनाएंगे अपना हेल्पिंग मटेरियल, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के ये भी तरीके हैं कि आप 77 को 7 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख सकते हैं। ये भी मेरे पास प्राइम है, ये भी प्राइम, तो इसकी एक अलहदा कंग्रुएंट बना लें, इसकी एक अलहदा कंग्रुएंस रिलेशन बना लें, ठीक है। यानी कि मोड 7 वाला एक अलहदा बना लें और मोड 11 बड़ा अलहदा बना लें। इनको अलहदा सोल्व करें, बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। ये आपकी बुक पे है, लेकिन आपको एक ही सिंपल तरीका सिखाया हुआ है, उसको ही लेके चलेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं खुद इस तरीके को प्रमोट करता हूँ, बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। 77 का मोड है ना, तो 2 और 77 की जीसीडी कितनी होगी? 2 और 77 की जीसीडी 1 होती है, तो मोड हमारे पास 77 आ जाएगा और a की पावर 2 की पावर 5 ऑफ 77 आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 के कंग्रुएंट 5 ऑफ 77 किसके इक्वल होगा? तो इस 77 को हम 5 ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 11 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 ऑफ 7 लैदा हो जाएगा और 5 ऑफ 11 लैदा हो जाएगा, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो इसकी जीसीडी 7 - 1 यानी कि 6 आ जाएगी, इसकी जीसीडी 11 - 1 यानी कि 10 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 60, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको सिखाई हुई हैं। तो यानी कि हेल्पिंग मटेरियल मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे हेल्पिंग मटेरियल लिख लेते हैं। 2 की पावर 5 ऑफ 77 की जगह 60 इस कंग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 77, ये मेरे पास हेल्पिंग मटेरियल आ गया। यानी कि 2 की पावर 60 में तोड़ूंगा इसको, 2 की पावर 60, तो 2 की पावर 60, तो 60 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा ये चीज़ आए, तो इसके लिए तो आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं, कैलकुलेटर। ये देखें जी, हमने कैलकुलेटर की पे किया है कि 60 से डिवाइड करवाया, तो आंसर हमारा क्या आया, 1 के साथ है 666 है, 1 के साथ 1 2 और 3, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी कि अब देखें 1 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करें, तो बाकी जो आंसर कितना आता है ये वाला, इसमें 40 ऐड करेंगे तो बाकी ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो यानी 2 की पावर 40 को हमने ज़्यादा कर दिया, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ को ये 1 के कंग्रुएंट है, हमारा हेल्पिंग मटेरियल कहता था ये वाला हेल्पिंग मटेरियल, ठीक है। तो इसकी जगह 1 की पावर आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी 1 की पावर 1666 और बाकी क्या बचेगा, ये 2 की पावर 40 और मॉड्यूलो 77। अब देखें, आप इससे आगे ऐसे ही प्रोसीड कर लें, एक ये भी तरीका है, नहीं तो दोबारा इस पर आइलर्स थ्योरम लगा दें। हाँ, ये मज़े की बात है, इस पर दोबारा आइलर थ्योरम लगा दें, यानी कि 2 और 77 की जीसीडी 1 है, तो 2 की पावर 5 ऑफ 77 कंग्रुएंट होगा 1 के, तो नहीं लगा सकते हम, मुझे तो लगा था कि इस पर दोबारा नहीं, इस पर लगा सकते हम, सही है। अब 2 की पावर 40 को अपनी मर्ज़ी से जिसमें मर्ज़ी तोड़ लें, तो देखें ना कि उस चीज़ में हम तोड़ेंगे जो करीब तरीन पहुँच जाए। यानी कि आपने क्या करना है, आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं, इस तरह नहीं करना, यहाँ पे आप 2 की पावर लिख के ना 1 कर लें। 2 जो है वो 77 के करीब नहीं आया, ठीक है। 2 रख लें, 4 भी है नहीं आया, 3 रख लें नहीं आया, 4 रखें 16 नहीं आया, 5 रखेंगे 32, 6 रखेंगे 64, ये आ गया। यानी कि 2 की पावर 6 में तोड़ेंगे हम इसको, 2 की पावर 6 और 6 की कितनी पावर करेंगे, 6 बार 36, 6 7 बार 42, तो 6 बार 36 और 37 38 39 40, यानी कि 2 की पावर 4 अलग हो गया और बाकी मोड आ गया हमारे पास 77 का। ये 32 है, तो 32 को अंदर रख के हमने 70, ये 64 है, ये 64 था, 64 को अंदर रख के 77 पे डिवाइड करवाएंगे, तो 1 से जाएगा, 1 से, तो 177 आ गया और 64 में से 77 निकालें, तो 64 माइनस 77, तो आंसर -13 आ गया। तो ये -13 की पावर 6 आ गई और ये 2 की पावर 4 आ गई और मोड आ गया 7। पावर जो है वो इवन है, इस वजह से नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब 13 की पावर 6 है, तो हम इसको 13 की स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं और 2 की पावर 4 मोड 77 लिख लिया हमने, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 को अब हम अंदर रखेंगे, तो 169 को डिवाइड किया 77 से, तो बाकी बचा 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2 पॉइंट है समथिंग, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि 169 को 77 से 2 से किया तो 177 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आंसर कितना आया 154। तो इसमें से 154 निकालें, 9 में से 4 5 और ये आ गया 15,
कितना आ गया 15। अगर आपने ये नहीं करना तो आप इसी तरह डायरेक्ट करें कि ये चीज़ जो है अब सिंपल है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब देखें ना, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया, 9 में से 4 निकाले 5 और 6 में से 15, 15 की पावर 3 और 2 की पावर 4 और मोड 7 आ गया। आपको कैलकुलेटर की इजाज़त है, ये चीज़ें इसलिए सोल्व करने के लिए दी जाती हैं ताकि ये कैलकुलेटर से भी सोल्व नहीं होती, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर से लिखें, नहीं तो आगे मज़ीद प्रोसीड करें। यानी कि 15 की पावर जो है वो आपने 2 लैदा कर ली और 1 लैदा, 15 15 15 ज़रबे 15, तो हमारे पास आ गया 225 225 और 15 की एक पावर लैदा कर ली, 2 की पावर 4 लैदा है और मोड 77 है, ठीक है। 225 को अंदर रख के अब हम 77 पे करेंगे, तो 225 को अंदर रख के 77 पे करते हैं, 225 तकसीम 77, तो 2 पॉइंट समथिंग आ गया, 2 पॉइंट है समथिंग आ गया। आप 3 से करके देखें, इसको 3 से करके देखते हैं, चलिए 2 से ही ठीक है। तो 225 माइनस 2 से किया था 154 करेंगे तो आंसर 71 आ जाएगा। तो 71 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 कितना था 32 था, और मोड हमारे पास कितना है 77। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 71 71 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 32, आंसर कितना आ गया ये वाला। अब इसको डिवाइड करवा दें किससे 77 से, तो मेरे पास 442 आता है, 442 442, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम 442 आया ना, अब 77 मल्टीप्लाई बाई 442 करेंगे तो ये आ गया। इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना है, यानी कि इसमें कितना ऐड करें तो ये आ जाएगा, तो 40 और 40 यानी कि 44, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है ना 44। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन की समझ आई होगी। ये ज़रा लेंथी प्रोसेस हो गया, आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं।